भारत में वैसे तो अनेकानेक मंदिर शिवालय हैं, परंतु उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के रुद्रपुर में 11वीं सदी के अष्टकोण में बने प्रसिद्ध दुग्धेश्वर नाथ मंदिर में स्थापित शिवलिंग अपनी अनूठी विशेषता के लिए विश्व विख्यात है। इस शिवलिंग का आधार कहाँ तक है, इसका आज तक पता नहीं चल पाया है। मान्यता है कि मंदिर में स्थित शिवलिंग की लंबाई पाताल तक है। कुछ विद्वान बताते हैं कि 11वीं सदी में इस मंदिर के वर्तमान स्वरूप का निर्माण तत्कालीन रुद्रपुर नरेश हरि सिंह ने करवाया था, जिनका संभवतः 87 कोस में साम्राज्य स्थापित था। यह मंदिर ईसा पूर्व के ही समय से यहाँ है। उनका यह भी कहना है कि पुरातत्व विभाग के पटना कार्यालय में भी नाथ बाबा नाम से प्रसिद्ध इस मंदिर के संबंध में उल्लेख मिलता है। मंदिर के बारे में यह भी कहा जाता है कि यह काशी के ही क्षेत्र में आता है और शिव पुराण में इसका वर्णन है। महाकालेश्वर उज्जैन की भांति इसे पौराणिक महत्ता प्रदान की गई है। यह उनका उपलिंग है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह लिंग किसी मनुष्य ने नहीं बनाया है, बल्कि स्वयं धरती से निकला है। स्कंद पुराण में भी इस मंदिर का वर्णन है तथा इसे द्वादश लिंग की भांति महत्वपूर्ण बताया गया है। त्र्यंबकेश्वर भगवान के बाद रुद्रपुर में बाबा भोलेनाथ का लिंग धरातल से करीब 15 फीट अंदर है। अब तक इसकी गहराई का अंदाजा नहीं लगाया जा सका है। मंदिर के निर्माण में प्रयुक्त ईंट बौद्ध काल के बताए जाते हैं। यह मंदिर जिला मुख्यालय से करीब 22 किलोमीटर पश्चिम दिशा में स्थित दूसरी काशी के नाम से प्रसिद्ध अष्टकोण में बना बाबा दुग्धेश्वर नाथ का विशाल मंदिर में वैसे तो पूरे साल भक्त एवं श्रद्धालु आते हैं, लेकिन श्रावण मास में शिव भक्तों द्वारा सरयू नदी से कांवड़ का जल चढ़ाने की पुरातन परंपरा आज भी विद्यमान है। महाशिवरात्रि के दिन और श्रावण मास में यहाँ भारी भीड़ होती है। जनश्रुतियों के अनुसार मंदिर बनने से पहले यहाँ घना जंगल था। बताते हैं कि उस समय दिन में गाय भैंस चराने के लिए कुछ लोग आया करते थे। आज ये जहाँ शिवलिंग है वहाँ नित्य प्रतिदिन एक गाय प्राय आकर खड़ी हो जाती थी तथा उसके थन से अपने आप वहां दूध गिरना शुरू हो जाता था। इस बात की जानकारी धीरे धीरे तत्कालीन रुद्रपुर नरेश के कानों तक पहुंची और उन्होंने वहां खुदाई करवाई। खुदाई में शिवलिंग निकला। राजा ने सोचा कि इस घने जंगल से शिवलिंग को बाहर निकालकर महल के आसपास मंदिर बनाकर इसकी स्थापना की जाए। कहा जाता है कि जैसे जैसे मजदूर शिवलिंग निकालने के लिए खुदाई करते, वैसे वैसे शिवलिंग जमीन में धंसता जाता। कई दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा, लेकिन शिवलिंग बाहर नहीं निकला, लेकिन वह कुआं जरूर बन गया। बाद में राजा को भगवान शंकर ने स्वप्न में वहीं पर मंदिर बनाने का आदेश दिया था। भगवान के आदेश के बाद राजा ने वहां धूमधाम से काशी के विद्वान पंडितों को बुलवाकर भगवान शंकर के इस लिंग की विधिवत स्थापना करवाई। जब तक वह जीवित रहे, भगवान दुग्धेश्वर नाथ की पूजा अर्चना और श्रावण मास में मेला आयोजित करवाते थे। मंदिर में आज भी भक्तों को शिवलिंग स्पर्श करने के लिए 14 सीढ़ियां नीचे उतरना पड़ता है। यहाँ भगवान का लिंग सदैव भक्तों के दूध और जल के चढ़ावे में डूबा रहता है। कहा जाता है कि प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएनसांग ने भी भारत की यात्रा की थी, तब वह देवरिया के रुद्रपुर भी आए थे। उस समय मंदिर की विशालता एवं धार्मिक महत्व को देखते हुए उन्होंने चीनी भाषा में मंदिर परिसर में ही एक स्थान पर दीवार पर कुछ चीनी भाषा में टिप्पणी अंकित की थी, जो आज भी अस्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है। कई इतिहासकारों ने उस लिपि को पढ़ने की चेष्टा की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। मंदिर के पश्चिम में एक विशाल तालाब है, जो इस समय भी कमल के फूलों से भरा रहता है और कुछ मछलियां भी तालाब में रहती हैं, जिनको भक्त प्रसाद चढ़ाते हैं। 87 नरेश और उनका काल तो इतिहास के पन्नों में समा चुका है, लेकिन उनका बनवाया हुआ मंदिर आज भी श्रद्धा एवं शिव भक्ति का प्रतीक है।